हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी को मेरी यूट्यूब चैनल कहानी का खजाना में स्वागत करती हूँ। आई होप आप सभी लोग खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। चलिए दोस्तों, आज आप सबको मैं एक नई कहानी सुनाती हूँ। मेरी गर्लफ्रेंड का नाम अनीता है। अनीता 25 साल की लड़की है और वह दिखने में बहुत ही सुंदर है। उसने अपनी फिगर बहुत अच्छी तरह से संभाल कर रखा है। दोस्तों, अनीता मुझे पहली बार मेरे कॉलेज में मिली और जब उसने मुझे पहली बार देखा तो उसके देखने के तरीके से मुझे लगा कि इस लड़की को मैं पसंद आ गया हूँ और मैंने सोचा कि कॉलेज से जाने से पहले इसे एक बार दोस्ती ज़रूर करूँगा। फिर शुरुआत में मैंने उससे नॉर्मल ही बातें किया और फिर मैं दूसरे सेमेस्टर में अब्रॉड चला गया, लेकिन मैं लगातार उससे संपर्क बनाए रखा और जैसा मैं चाहता था वैसा ही हुआ और अब धीरे धीरे उसको मेरी आदत पड़ गई थी। दोस्तों, थोड़ा सा समय निकालकर इस कहानी को अंत तक जरूर सुने। दोस्तों, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं। दोस्तों, आप सबसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को एक सब्सक्राइब करें और वीडियो को एक लाइक करें। दोस्तों, आप लोगों की एक लाइक और सब्सक्राइब से बहुत ही मोटिवेशन मिलती है कि हम ऐसे ही कहानियाँ आप सबके समक्ष प्रस्तुत कर पाएं। दोस्तों, हम बहुत ही मेहनत से कहानी लिखते हैं। आशा करती हूँ कि यह कहानी आप सबको पसंद आएगी। चलिए अब कहानी में आगे बढ़ते हैं और आपको यह कहानी सुनाते हैं। फिर मैं समझ गया कि मेरा काम हो गया और वापस जाकर अपने रिश्ते को आगे बढ़ा सकता हूँ और उसके साथ वो सब मिलने में मुझे ज़्यादा समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा। फिर जब मैं वापस आया तो हम लोग और भी ज़्यादा समय एक दूसरे के साथ बिताने लगे। धीरे धीरे अपनी ऐसी बातें जो कि किसी को नहीं बतानी चाहिए वो भी शेयर करने लगे। एक दिन अच्छा मौका देखकर मैंने उसको प्रपोज कर दिया और उसने स्वीकार कर लिया और मैंने उसको कह दिया कि मैं उससे शादी भी कर लूँगा, जबकि वह मुझसे 2 साल बड़ी थी। दरअसल मेरे भैया की भी लव मैरिज हुई थी और उनकी पत्नी भी उनसे बड़ी थी, तो वह मान गई। अब हम हर रोज़ ही अकेले घूमने जाने लगे और कभी कभी हम कॉलेज के बाहर भी जाने लगे। मैंने एक दिन उसके साथ वो सब करने का प्रोग्राम बनाया। वो शुक्रवार की शाम थी और हम बाहर घूम रहे थे और फिर अच्छा मौका देखकर मैंने उदास होकर उससे कहा, यार यहाँ तो हमें रोज कोई ना कोई देख लेता है। अनीता ने कहा, लेकिन अब क्या चाहिए तुम्हें? और उसने एक शरारती स्माइल दी। मैंने कहा, मतलब कुछ टाइम, सिर्फ हम दोनों और कोई ना हो, तुम मैं, कैंडल लाइट डिनर और थोड़ी सी शैंपेन वगैरह। अनीता ने कहा, इसमें क्या है, हम किसी दिन बाहर चलते हैं। मैंने कहा, सच में? तो अनीता ने कहा, हाँ बाबा, सच में। मैंने कहा, तो क्या कल ही चलते हैं? उसने कहा, क्या कल? हम इतने जल्दी कहाँ का प्रोग्राम बनाएंगे? मैंने कहा, मैं हूं ना, तुम मुझ पर छोड़ दो। तुम बस कल सुबह तैयार रहना, हम कल कॉलेज बस से सुबह सिटी चलेंगे और मैं 2 टिकट ले लूंगा। उसने कहा, हाँ ठीक है, लेकिन अभी तो मुझे हॉस्टल छोड़ आओ। मैंने कहा, क्यों नहीं मेरी जान। पहले दिन सुबह हम कॉलेज बस से सिटी चले गए और एक मॉल के आगे उतर गए और फिर उसने कहा कि अब क्या प्लान है। तो मैंने उससे कहा कि यहाँ पीछे एक होटल है, मैंने उसमें एक रूम बुक किया हुआ है और हम दोनों दिन भर बहुत एंजॉय करेंगे। उसने मुझे अजीब सी नजरों से देखा लेकिन कुछ भी नहीं बोली और मैंने सोचा कि आज तो मेरा काम हो जाएगा। दरअसल मैं रूम 2 दिन के लिए बुक करवाया था। फिर हम होटल चले गए और वहां पर जाकर हमने अपने बैग साइड में फेंक दिए और बातें करने लगे। हमने करीब 1 घंटे तक बातें की। फिर मैंने बातों को एकदम प्यार की तरफ घुमा दिया और बात करते करते मैं उसके बहुत करीब आ गया और अचानक मैं उसके होठों पर किस करके पीछे हट गया। उसने मुझे बहुत घूरा लेकिन कुछ नहीं कहा और मैंने हिम्मत करके फिर अपने होठ उसके होठ पर लगा दिए और उसको एक लंबा सा किस किया। इस बार उसने भी मेरा साथ दिया। हमारा वह किस करीब 10 मिनट तक चला। फिर जब यह खत्म हुआ तो मैंने उसे बोला कि अनीता, मैं तुम्हें प्यार करता हूँ, बहुत सारा प्यार। फिर वह बोली कि नहीं राजेश, ये सब बहुत गलत है, हमें शादी से पहले कुछ नहीं करना चाहिए। मैंने फिर से बिगड़ा हुआ मूड बना लिया और बोला कि कर तो रहा हूँ तुमसे शादी, और क्या सिर्फ शादी करने से ही पति पत्नी बनते हैं? अनीता, ये रिश्ता तो मन का होता है, 7 फेरे तो कुछ नहीं होता और तुम जानती हो मुझे ये सब पसंद नहीं। फिर बहुत देर मनाने के बाद वह मान गई।
फिर मैंने उसको अपनी बाहों में एकदम टाइट पकड़ लिया और एक जोरदार वाले किस करते हुए बीच बीच में मैं अपने एक हाथ से पीछे उसके पीठ को सहला रहा था। फिर धीरे धीरे वह गरम गरम तेज सांसें लेने लगी। अब मैं भी मदहोश होने लगा और मन में सोचा कि आज मैं इसको इतना प्यार करूंगा कि उसे इसकी नशा हो जाएगी और ये खुद आकर मुझे कहेगी कि मुझे तुम्हारा प्यार चाहिए। मैंने भी धीरे से अपना काम करना शुरू किया। शायद उसको भी अच्छा फील हो रहा था। उसने अपने दोनों आंखें बंद करके सिसकारियां लेने लगी, मानो जैसे उसके पूरे शरीर में करंट लग गया हो। उसकी मीठी आवाज मुझे दीवाना सा कर दिया और मैं भी वो सब करने में बिजी हो गया। वह तो मानो जैसे पागल ही हो गई थी और उसकी सांसों की रफ्तार करीब करीब दुगनी हो गई थी और साथ साथ उसकी मीठी आवाज पूरे कमरे में गूंज रही थी। मैंने उससे पूछा, तुम खुश तो हो ना? तो उसने हाँ में अपना सर हिलाते हुए कहा, हाँ बहुत, मुझे पहले इससे अच्छा कभी नहीं लगा। और इतना कहते ही वह मुझसे लिपट गई और हम दोनों इसी हालत में करीब आधा घंटा और मैं उसके बगल में ही लेट गया। उसकी थोड़ी देर बाद मैंने फिर से उससे पूछा कि तुम्हें और खुशी चाहिए? तो उसने बस हल्की सी स्माइल दी। मैंने मन ही मन सोचा कि कैसी लड़की है, थोड़ी देर पहले बोल रही थी कि ना बाबा ये सब शादी के बाद, और अब खुद ही बेचैन हो रही है। शायद वह सच में मुझे अपना पति मान चुकी थी। मैंने फिर से वो सब करना शुरू कर दिया। दूसरी बार उसे फिर से सुख का अनुभव हुआ। वह कुछ नहीं बोली और उसने भी मेरा साथ देना शुरू किया। बस उस पल को खुशी के साथ महसूस कर रही थी। फिर 25 मिनट के बाद हम दोनों शांत हो गए और इसी तरह से 4 महीने कब गुजर गए पता ही नहीं चला और हम दोनों अपने कॉलेज क्लियर करके अपने लिए अच्छी नौकरी ढूंढ ली। उसके बाद मैंने भी अपने घर वालों को अनीता के बारे में बताया और हम दोनों की शादी फिक्स हो गई। वह तो अब मुझे पागलों की तरह चाहने लगी है। तो दोस्तों, यह कहानी सुनने के बाद आप सबकी क्या राय है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए और साथ ही इस वीडियो को एक लाइक करें, चैनल को एक सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को भी ज़रूर दबाएं ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले। दोस्तों, आपकी एक लाइक और सब्सक्राइब से बहुत ही मोटिवेशन मिलती है कि हम ऐसे ही कहानियाँ आप सबके समक्ष प्रस्तुत कर पाएँ। आप सबने अपना कीमती समय निकाल कर इस वीडियो को सुना, इसके लिए आप सभी को धन्यवाद करती हूँ। धन्यवाद दोस्तों।